आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए अपथ्रस्ट के बेस पर दो क्वेश्चंस, जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है अपथ्रस्ट। उसके बेस पे दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आप एक बार इन क्वेश्चनों को देखो और उनको सॉल्व करो और उनके पीछे क्या है कंसेप्ट। तो आपने जैसा कि क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसा कि पहले क्वेश्चन में था कि एक सॉलिड क्यूब है जो कि कम्प्लीटली पानी में डूबा हुआ है। और ये कब डूब जाता है कम्प्लीटली पानी में? जब उस पर कोई मास रख देते हैं 0.2 kg का। और जैसे ही मैं उस मास को हटा देता हूँ, 0.2 kg का कोई मास था, यानी कोई ऑब्जेक्ट था, उसको जैसे ही मैंने हटाया तो क्यूब 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन इसके बेस पे पूछा हुआ है कि क्यूब का साइड क्या है, यानी क्यूब का जो इज होगा, किनारा होगा, उसका लेंथ क्या होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन था कि एक बैलून है, उसमें कि 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा हुआ है और उस बैलून को हम ले जाकर किसी वाटर में अंदर डिप कर देते हैं, इन द वाटर, यानी वाटर के अंदर डिप कर देते हैं, तो उस समय उस बैलून का वेट क्या होगा पानी के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो इनके बीच पे जो भी कंसेप्ट है अपथ्रस्ट के बारे में, प्रेशर अंडर वाटर वो क्या होता है, इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम जान जाएंगे कि अपथ्रस्ट है क्या और प्रेशर अंडर वाटर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि कोई क्यूब था, वो पानी में डूबा हुआ था पूरा कंप्लीटली, जब उस पर 0.2 kg का मास रखा हुआ था तब। ठीक है, घन था। और जैसे ही ये मास हट जाता है तो ये क्यूब 2 सेंटीमीटर आपका ऊपर आ जाता है। तो आपसे पूछा क्या है, साइड ऑफ क्यूब क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक बैलून था जिसमें कि 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा हुआ था। इस बैलून में पानी भरा हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि इस बैलून का वेट क्या होगा इन वाटर, यानी पानी में वेट क्या होगा इन वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा है। तो सबसे पहले आप जानो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 0.2 kg है, तो ये 2 kg है, तो ये नीचे की तरफ वेट लगाएगा, यानी हम बोलेंगे कि इसका मास इंटू ग्रेविटी के कारण वेट नीचे लगेगा। ठीक है, ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। जैसे ही ये वेट नीचे लगाएगा तो ये पानी के अंदर चला जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये वेट हटा रहे हो तो कितना पानी के ऊपर आ जा रहा है, इतना पानी के ऊपर आ जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो इसका वेट है, यानी 0.2 kg का जो वेट है, m इंटू जी, ग्रेविटी लगाते हैं मास इंटू जी से आपको वेट मिलता है, क्योंकि आप वेट का फार्मूला पढ़े भी होगा, m इंटू जी। ठीक है, तो आपको ये मिला, जी की वैल्यू यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट 9.8 या 10 मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका वेट। तो ये वेट जैसे ही आप हटा रहे हो तो ये कितना आ जा रहा है, 2 सेंटीमीटर ऊपर। यानी कहने का मतलब जब ये वेट था तो ये पानी के अंदर था। कौन सा पोर्शन पानी के अंदर था? ये वाला पूरा पोर्शन पानी के अंदर था। तो इस पूरे पोर्शन जब पानी के अंदर था तो ये पूरा पोर्शन जैसे ही पानी के अंदर जाएगा तो उतना पानी हटाया होगा, पानी को डिस्प्लेस किया होगा। तो जितना पानी को उसने डिस्प्लेस किया होगा तो उस पानी ने क्या किया होगा, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया होगा, जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट है क्या? अपथ्रस्ट एक फोर्स है जो कि कोई भी बॉडी हम पानी में मर्ज करते हैं, या फुली या पार्शियली, या तो पूरा डुबा दें या तो थोड़ा सा डुबाएं, ऐसा हल्का सा। तो जितना पार्ट डूबा रहता है, यानी जो पार्ट डूबा हुआ है, उसने जितना पानी हटाया है, तो उस पानी ने जो ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगाया है हटने, वहाँ जैसे इसको आप पानी में डालोगे तो पानी इतना वहाँ से हटा, जैसे ही पानी वहाँ से हटा तो उस पानी ने क्या किया, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, उसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट। ठीक है, तो अपथ्रस्ट कैसे निकालते हैं ये भी जान लेते हैं। तो अपथ्रस्ट हम निकालते कैसे हैं, देखिए, अपथ्रस्ट निकालने का मतलब ये होता है कि आप फोर्स निकाल रहे हो। ठीक है, तो आप कौन फोर्स लगा रहा है भाई, जो पानी जितना ये अंदर गया उतना पानी वहाँ से हटाया। तो हम बोलेंगे जो मास ऑफ वाटर होगा, मास ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ वाटर, यानी वाटर का मास इनटू ग्रेविटी, यही क्या कहलाएगा आपका अपथ्रस्ट। तो मास ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, तो देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर, डी मान लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, पानी या किसी भी लिक्विड में हो सकता है, केरोसिन ऑयल में, तो डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पर डी मान लेते हैं, डेंसिटी। और मास ऑफ वाटर का मतलब डेंसिटी हो गया, एंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपने पानी में डाला है, जितना पोर्शन उसका डूबा हुआ है वो वॉल्यूम लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये ऐसे नीचे की तरफ वेट लगाया था तो कितना डूब गया था, 2 सेंटीमीटर, यानी इतना वॉल्यूम हम लेंगे, तभी ये जैसे ही अंदर जाएगा तो उतना पानी हटाया होगा ना, तो इसका वॉल्यूम लेंगे इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेंगे, तो ये हो गया इनटू ग्रेविटी, ये क्या कहलाएगा आपका अपथ्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वेट है ये किसको बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। तो 2, ये तो आपका हाइट है। अब क्यूब में जानते हो कि क्यूब में जो फेसेस होते हैं वो सभी स्क्वायर की तरह होते हैं। आप क्यूब देखे भी होगे तो सभी फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर की तरह होते हैं। इसका एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका भी एरिया एक्स स्क्वायर। तो इतने पोर्शन का वॉल्यूम कितना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2, ये वॉल्यूम हो गया। चेक कर सकते हो आप, क्योंकि भाई क्यूब क्या है, ऐसे होगा ना, तो ये फेसेस हो गया, ये क्या हो गया आपका हाइट हो गया। तो एक्स स्क्वायर इंटू 2 से क्या मिलेगा आपका वॉल्यूम ऑफ इतना पार्ट का, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है आपको मालूम है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। डेंसिटी CGS में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और MKS में 1 kg पर क्यूब मीटर होती है, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो, ये तो अभी आपका मास आया तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ग्रेविटी से 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो ये रहा, ये वॉल्यूम रहा, ये डेंसिटी रहा इंटू जी, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है फार्मूला DVG, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में आप डाल रहे हो, इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया पानी, इंटू ग्रेविटी, ठीक है। ये आपका मिला, तो 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 0.2 kg है ना, तो kg को हम ग्राम में बदल देंगे तो कितना होगा, और यहाँ पे बचा आपका 2x², ठीक है। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 100, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आपकी 10 होगी, ठीक। तो फाइनली आप बोलोगे जो हमारा x होगा वो कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। तो साइड ऑफ क्यूब क्या होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी कि अपथ्रस्ट होता क्या है। तो अपथ्रस्ट एक फोर्स है जो कि पानी के द्वारा लगाया जाता है, और वो क्यों लगाया जाता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। जैसे अगर आप अपथ्रस्ट को समझो, जैसे मान लो ये आपका लिक्विड है ऐसे पूरा, अगर इसमें आपने एक बॉटल ऐसे डाल दिया, ठीक है, तो आप जानते हो कि जो प्रेशर होता है, जैसे मान लो इस यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो इस वाले पार्ट पे जो प्रेशर लगेगा वो पानी के द्वारा ऐसे नीचे लगेगा, ऐसे नीचे लगेगा। फिर इस वाले पॉइंट्स पे जो प्रेशर लगेगा पानी के द्वारा ऐसे नीचे लगेगा, ठीक है, लगेगा। तो आप जानते हो कि जो प्रेशर होता है लिक्विड के एक सरफेस पर, जैसे कि लिक्विड का एक सरफेस हो, जैसे एक लेवल पर, जैसे मैंने यहाँ पर बोला, यहाँ पर प्रेशर हर जगह बराबर होगा, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर P1 है तो यहाँ पर भी P1 होगा, यहाँ पर भी P1 होगा, ठीक है। इस प्रकार आप देखोगे तो जितना आप नीचे अधिक जाओ उतना प्रेशर अधिक लगेगा, क्योंकि पानी सबसे अधिक ऐसे ज़्यादा होगा ना, तो पानी सबसे अधिक ऊपर, इस वाले को पानी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि नीचे ज़्यादा दबाएंगे लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना ही पानी है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण, यानी P2 - P1, ये प्रेशर एक यहाँ पर, एक प्रेशर यहाँ पर, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण एक अपथ्रस्ट पैदा हो जाता है, जिसके कारण यह फोर्स लगता है इसमें ऊपर। ये एरिया होगा, इस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, अपथ्रस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अपथ्रस्ट बॉडी में प्रेशर डिफरेंस होने के कारण, यानी 2 पॉइंट्स पे प्रेशर डिफरेंस होने के कारण ही लगता है। अगर आप यहाँ पर देखो ना, इस पॉइंट पर अगर आप प्रेशर मान लो यहाँ पर भी ऐसे लगेगा, यहाँ पर भी, तो जो पॉइंट्स है ना ये आपस में इधर वाला इसको कैंसिल कर देगा। तो सिर्फ प्रेशर किसके कारण होगा, ऐसे वाले कारण और ऐसे वाले कारण होगा, ठीक है। बातें क्लियर, ये आपका अपथ्रस्ट हो गया। तो ये हमने ये समझा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ये 200 सेंटीमीटर क्यूब का गुब्बारा था, उस गुब्बारे को हमने क्या किया, पानी में डाल दिया, ठीक है। जब पानी में आपने डाला तो उसका वेट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप समझ रहे हो कि जितना ये पानी के अंदर गया उतना पानी हटाया होगा, तो इसने पानी कितना डिस्प्लेस किया होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया होगा 200 सेंटीमीटर क्यूब, बोल सकते हो, इतना इसने पानी को हटा दिया होगा। तो पानी जितना हटेगा उतना क्या करेगा, अपथ्रस्ट लगाएगा। तो अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर लेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ग्रेविटी, ठीक है। यही आपका अपथ्रस्ट है। क्या है, अपथ्रस्ट है। तो अपथ्रस्ट कैसे आता है आपको मालूम होगा। ये P2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी जान लीजिए। प्रेशर, यानी ये फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस से आप यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ना, अगर मान लो ये हाइट अगर आपका h है, h1 है, अगर ये हाइट आपका h2 है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच, H2 होगा, ठीक है। ये आपका प्रेशर यहाँ पर होगा, फिर इसका भी प्रेशर आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्रेशर हम निकालते हैं अंडर वाटर भी, ठीक है। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, ये D डेंसिटी ऑफ वाटर यानी लिक्विड इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, यानी फ्री सरफेस से कितना नीचे पे है, कितनी दूरी पर है। तो ये फ्री सरफेस ये रहा, अब इतना नीचे होगा तो ये हाइट हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे ये हाइट हो गया, ठीक है। ऐसे समझते हैं, ये आपको आना चाहिए, इसका प्रूफ भी होता है, ठीक है। तो प्रेशर कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, फ्री सरफेस हाइट लेते हैं। जैसे आपको इसका निकालना हो तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट h1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हाइट आप h1 मान लोगे, इनका अंतर निकालोगे तो प्रेशर डिफरेंस आएगा, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, अपथ्रस्ट, यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, क्योंकि जितना डूबा है उतना पानी हटाएगा, वही पानी मिल के क्या करेंगे, एक ऊपर की तरफ फोर्स क्रिएट करेंगे, दैट इज अपथ्रस्ट, ठीक है। जैसे इसी तरह अगर आप मान लो एक पेपर लेते हो, सीट ऑफ पेपर, सिंपल सा पेपर जो पन्ना होता है, पन्ने को ऐसे डालोगे पानी में, तो पन्ने में अपथ्रस्ट नहीं फील होगा। क्यों नहीं फील होगा, क्योंकि पन्ने का जो यहाँ पर आप देखोगे बहुत मोटाई कम है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना डिफरेंस है इतने का, लेकिन पन्ना में क्या होगा, बहुत कम डिफरेंस होगा, जिसके कारण वो प्रेशर डिफरेंस 0 के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण ये पूरा पन्ना पानी में मर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक, कुछ समय बाद भीग कर। यहाँ पर आप देखो, ये तो ये हो गया, अपथ्रस्ट हो गया। तो अपथ्रस्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ लगाएगा, और जो इसका वेट होगा वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो इस गुब्बारे का वेट क्या होगा पानी के साथ, तो आप कैसे बताओगे, बैलून वेट विथ वाटर, यानी वाटर के साथ इसका वेट क्या होगा, बैलून का वेट क्या होगा। तो देखो भाई, इसमें पानी भरा आपने, और बैलून क्या है, वेटलेस है, बैलून का वेट कोई नहीं दिया है, वेटलेस है, तो इस पानी के कारण ही वेट होगा। तो पानी का वॉल्यूम यहाँ पे रहा इंटू डेंसिटी, क्योंकि पानी का डेंसिटी भी हम लेंगे,
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या देता है, मास, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा, मास मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 200 ग्राम, ये आपका इसका वही मास आया। अगर जैसे ही मैंने ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर दिया 10 का, तो ये क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखो, ये बैलून का वेट जब ये बाहर था तब इतना है, और जो अप थ्रस्ट है वो अप थ्रस्ट भी देखो सेम है, क्योंकि अगर आप जी से मल्टीप्लाई, जी मतलब 10 मान लेते हैं, 9.8 होता है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों देखो आपस में सेम है। इसका मतलब जो अप थ्रस्ट है और जो वेट ऑफ बैलून है वो दोनों क्या है, बराबर है, जिसके कारण हम बोलेंगे कि हमारा जो ये आपका ये पूरा जो वेट होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितना वेट ये नीचे लगा रहा होगा ऐसे, उतना ही वेट अप थ्रस्ट लग रहा होगा ऊपर की तरफ, दोनों बराबर होंगे, इसलिए इसका पानी में वेट क्या होगा, जीरो होगा। अगर यही बोलता है कि बैलून 100 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकला हुआ है, तब वहाँ पे कहानी अलग होती, क्योंकि जितना पार्ट्स डूबा हुआ है उतने पार्ट की बात करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब डूबा है तो अप थ्रस्ट 100 × 10 हो जाएगा, और लेकिन वेट तो वही रहेगा, वेट तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि वेट पानी के कारण है। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो एकदम टॉप फ्लोर पे ऐसे एक वक्त तैरेगा ऐसे। ठीक है, अप थ्रस्ट और वेट बराबर रहता है, ऐसे एकदम सरफेस को टच करके ऐसे तैरता रहेगा, उसमें फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो आपने अप थ्रस्ट के बारे में जाना कि अप थ्रस्ट होता क्या है, और आप ये भी जानते हो कि प्रेशर हम निकालते हैं अंडर वाटर। कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कोई बॉल है, तो बॉल का अगर यहाँ पर सरफेस है तो वो फ्री सरफेस से कितनी दूरी पर है, वो हाइट इंटू ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जिस चीज़ में आप रखे हो उसका डेंसिटी लेना है, तो उस पॉइंट पे प्रेशर निकलेगा वाटर के द्वारा। ठीक है, ऐसे और भी प्रेशर लगता है, अगर मान लो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो भी लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लगेगा। ठीक है, तो भाई एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेयर में भी हवा है तो वो भी ऐसे से प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो, जीरो मान लेते हैं तब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।